माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। नेपाल में जैन जी ने किस तरह के हालात पैदा किए थे, उस तरह के हालात आपको जल्द अपने देश में देखने के लिए मिलेंगे। इसका पूर्णतः जिम्मेदार सत्ता में बैठी जो सरकार है वो है। जब वो अपने हक और अधिकार की बात उनसे बोलता है तो उस पर लाठी बरसाते हैं। तो इसी जन आंदोलन के समर्थन में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आने वाले समय में जो मांगे नहीं मानी जाती है तो ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। हिंदू मुस्लिम, अब आप इनमें देख के बताओ कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या, आप बता सकते हो क्या? तो सरकार कैसे कर रही है ऐसे? इधर उधर लड़ाई दंगे करना और एक दूसरे को भड़काना, ये सब चीजें नहीं चलेगी ज्यादा दिन। मैं इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जिसमें से शुभम रेवाड़ भी एक नाम है, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं कल से। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि उनका क्या, इस जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उसके पीछे उनका क्या संदेश है, क्या वो गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं उनकी। सर, मैंने सुना कल से आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, तो इसके पीछे का कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। जिस प्रकार के हालात देश में आज देखे जा रहे हैं कि युवा सड़क पर, हर एक युवा अपने घर से निकलकर सड़क पर आंदोलन कर रहा है, तो ये सब जो हालात आज देश में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नेपाल में जैन जी ने किस तरह के हालात पैदा किए थे, उस तरह के हालात आपको जल्द अपने देश में देखने के लिए मिलेंगे। इसका पूर्णतः जिम्मेदार सत्ता में बैठी जो सरकार है वो है। पेपर लीक जैसी घटनाएं जब एक आम युवा अपनी मेहनत कर पेपर देता है तब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है और उसमें लिप्त वो लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, जिस कुर्सी पर वो लोग बैठे हैं युवाओं ने उनके वहां चुनकर उन्हें भेजा है। और जब युवा अपने हक और अधिकार की बात उनसे बोलता है तो उस पर लाठी बरसाते हैं। तो इसी जन आंदोलन के समर्थन में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आने वाले समय में जो मांगे नहीं मानी जाती है तो ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। अच्छा, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पर जो ये सीजेपी प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है उसमें सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे और कल उन्होंने अपनी जो स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक, को खत्म कर दी। उस पे आप क्या कहोगे? बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और ऐसे महान पुरुष युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में अगर कोई युवाओं की आवाज़ उठाता है, सोनम वांगचुक जैसे महापुरुष देश में होने चाहिए। तो उन्होंने अगर अनशन तोड़ा है तो ये अच्छी बात है। उनको डॉक्टर की सलाह लेकर खाना सही तरीके से खाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हर घर, हर विश्वविद्यालय, हर गली, हर कॉलेज में सोनम वांगचुक है जो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो हम सोनम वांगचुक बनकर भूख हड़ताल पर बैठे। हम ये देखते हैं कि कितने सोनम वांगचुक को ये भूख हड़ताल से उठाते हैं। पुलिस की लाठी कम पड़ जाएगी लेकिन खाने वाले युवाओं की कमी इस देश में नहीं है। जैसे आपने सुना कि सोनम वांगचुक ने भले ही से अपनी हड़ताल तोड़ दी हो, अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी हो, पर हर गली, हर कोने में जो सोनम वांगचुक है वो बसते हैं। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो सोनम वांगचुक है वो शुभम रेवाड़ है, जो कि 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? यही कहना है कि युवाओं की आवाज सुनी जाए। सरकार कब तक चुप बंद कमरे में बैठी रहेगी? बाहर आके हमारी आवाज नहीं सुनोगे तो आने वाले दिनों में हम आपकी नहीं सुनेंगे, ये ध्यान रखना। और युवा देश की एक मतलब अपने बैकबोन टाइप कह सकते हैं, बैकबोन ही है। और यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सरकार को कुछ ना कुछ इसका सिस्टम को सुधारना चाहिए। और सिस्टम अगर सरकार नहीं सुधारेगी आने वाले टाइम में हम सुधार देंगे। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, देश को नई दिशा मोड़ दो, तो आप किस दिशा में ले जाना चाहते हो देश को? भाईचारा, हिंदू मुस्लिम, अब आप इनमें देख के बताओ कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या, आप बता सकते हो क्या? तो सरकार कैसे कर रही है ऐसे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? सर, आप ही अभी आप जज नहीं कर पा रहे हो, ना हम कर पा रहे हैं। सब एक है, भाईचारे से रहना चाहिए। मतलब साथ रहेंगे तो देश का मतलब आने वाले टाइम में अच्छा आएगा। वरना ये ऐसे लाठी घूसों से कुछ मतलब नहीं है। इधर उधर लड़ाई दंगे करना और एक दूसरे को भड़काना, ये सब चीजें नहीं चलेगी ज्यादा दिन। ऐसे देश के लिए थोड़ा नुकसान है। आपकी जो गवर्नमेंट है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि चलो अभी ये जो चीज़ हुई है वो तो ठीक है, पर अब जब आगे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए जाए, जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, उसके बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उसे लेकर? दूसरा धर्मेंद्र प्रधान नहीं आना चाहिए पहले तो, कोई और नहीं आना चाहिए? हाँ, पहली तो यही है। धर्मेंद्र प्रधान ऐसे ढंग का लाए जो पढ़ा लिखा हो थोड़ा बहुत। अनपढ़ों की तो वैसे कमी नहीं है बीजेपी में, लेकिन कोई पढ़ा हुआ लाए तो ठीक है, वरना तो क्या ही मतलब है। यही ऐसा करेंगे, वो आएंगे, वो अपने बच्चों को पैसों से इधर उधर करके उनको सेटल कर देंगे। जो किसान के बेटे हैं वो यहाँ धूप में, यहाँ बड़े शहरों में आके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये सब कठिन हो जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान जैसे और आएंगे या आगे। इन चीज़ों को थोड़ा सुधारना चाहिए सरकार को, मैं तो यही कहना चाहता हूँ।
मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो जेंजी प्रोटेस्ट पूरा हो रहा है, इसे आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, हम इसे आज की जनरेशन के हिसाब से देखते हैं कि जेन जी आज के टाइम पे कम नहीं है। जेन जी को पता है कि कौन सी सरकार इसका यूज़ कर रही है और कौन सी नहीं। और अगर बात आती है छात्रों की, तो छात्र हमेशा बस एकजुट होकर नारेबाजी के लिए अब नहीं रहे। अब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में जेन जी रिवॉल्यूशन, ये आप देख सकते हो, स्टूडेंट रिवॉल्यूशन अनर स्ट्राइक चालू हो गई। और कुछ दिनों में आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसका क्या नतीजा हमारे सामने आएगा। और अगर सरकार हमारी इस मांगों को नहीं मानती, तो हम विधानसभा का घेराव जरूर करेंगे आने वाले कुछ समय में। ये जो सारी चीजें हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा नाम है जिसका शायद कहीं पे चर्चा नहीं है, चंद्रशेखर आजाद, रावल। तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल, देखिए, ये हमें एक गर्व महसूस होता है कि पार्लियामेंट में अगर कोई धरने पर बैठा है युवाओं के लिए, तो ये कहीं ना कहीं सीखने की हमें चीज़ है कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हमेशा आप अपने पद, जिस पद पे वो बैठे हैं वहाँ उनको धरने देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन युवाओं की वो पीड़ा समझ रहे हैं और संसद में, पार्लियामेंट में पिछले 4 दिन से वो धरने पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वो युवाओं की आवाज़ को मजबूती दे रहे हैं और हमारा उन्हें पूर्ण तरीके से समर्थन है। जैसे आप लोगों ने इन्हें सुना कि ये जो है स्टूडेंट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये देश में रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अब इसका आगे क्या रिजल्ट आता है, कब तक ये हड़ताल चलती है, वो देखने के लिए बने रहे इंडिया इनसाइट के साथ। कैमरामैन विजेंद्र के साथ मैं ललिता चौधरी।